11 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। मैं जस्ट ऑफिस से आया। अभी फ्राइडे है आज का और कल से वीकेंड स्टार्ट हो रहा है। 2 दिन का वीकेंड है। मुझे सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। अभी मैं थक चुका हूँ। अभी मेरा सोने का मन कर रहा है। बट कैसा है ना, एग्जाम कैलेंडर आ चुके हैं। हम किसी का वेट नहीं करता। तो कैसा, मैंने सोचा कि अभी 48 आवर्स है मेरे पास। इन 48 आवर्स में मैंने कुछ प्लान किया है मेरी चीज़ें कि मुझे कौन से टारगेट्स कंप्लीट करने हैं और 48 आवर्स में देखते हैं कितने कंप्लीट हो पाते हैं। तो मैं गुड मॉर्निंग गाइस। अपना दिन स्टार्ट हो चुका है। टू डू लिस्ट बनाई है मैंने। मेरे कुछ टारगेट्स हैं आज के। सबसे पहले मॉर्निंग में मेरा जीएस स्टार्ट होगा, जिसमें मैं अप्रैल मंथ को कवर करने वाला हूँ कंप्लीट। ठीक है, वीकली कवर करने वाला हूँ, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों वीक का मुझे कंप्लीट करना है। अलॉन्ग विद दैट मंथली वीडियो भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज मुझे वीकली पूरा कंप्लीट करना है। देन फिर मेरा कौन का टारगेट रहेगा, हर्षल अग्रवाल सर की मेंस की 360 डीआई की सीरीज़ में 3 से 4 डीआई मतलब आज मेंस लेवल के करने हैं। देन फिर अरिथमेटिक में कोई भी 2 चैप्टर्स करने हैं मुझे, वो फिगर आउट कर लूँगा मैं। उसके बाद लंच वगैरह सब होने के बाद अंकुश लांबा सर के मेंस क्लासेस लगाऊंगा पजल्स के। ठीक है, 4 से 5 मेंस के पजल लगाऊंगा। देन इनपुट आउटपुट के 2 सेट लगाऊंगा। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में मैं एडिटोरियल करने वाला हूँ, एडिटिव की क्लास करने वाला हूँ। उसके बाद यूट्यूब पे निमिषा बंसल मैम की परफेक्शन बैच है, ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है, वो करने वाला हूँ। उसके बाद मैं एक फुल लेंथ मॉक लगाऊंगा एंड देन फिर उसका एनालिसिस करूंगा। और लास्ट में मैं प्रैक्टिस मॉक के जो फ्री करंट अफेयर्स के क्विजेस है ना, वो लगा के अप्रैल मंथ के कंप्लीट कर दूंगा। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूरे चारों वीक का मैंने कवर कर दिया है। सो ये टारगेट तो खत्म हो गया। अभी मैथ्स का स्टार्ट करना है। मैथ्स में मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं हर्षल अग्रवाल सर के 360 डीआई मेंस के डीआई की जो प्लेलिस्ट है वो फॉलो करने वाला हूँ। उससे 4 से 5 मैं मेंस के डीआई करूँगा एंड देन फिर अरिथमेटिक के टॉपिक्स करूँगा 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स का टारगेट। मैथ्स के डीआई खत्म हो गए हैं। ठीक है, अभी अरिथमेटिक बाकी है, बट मैंने सोचा उससे पहले लंच कर लेते हैं क्योंकि एनर्जी चाहिए। अभी थोड़ा ड्रेन आउट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसमें गाइज मैंने कुछ ऐसा कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, राइस है फ्राइड, देन फिर मैंने ब्राउन है, 2 पापड़ है एंड बना। तो लंच करके फटाफट स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक का। मतलब मेरा फेवरेट टाइम टी टाइम। तो अभी मैथ्स एंड करंट अफेयर्स का टारगेट पूरा हो चुका है। अभी रीजनिंग के पजल्स, इनपुट आउटपुट एंड इंग्लिश का पूरा टारगेट था वो पूरा बाकी है। सो अभी मैं रीजनिंग का स्टार्ट करने वाला हूँ, देखते हैं कितना। उसके बाद मैं इंग्लिश करूँगा एंड अभी गाइस आपको दिखाता हूँ मैं। इवनिंग का टाइम हो चुका है, मतलब अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। सो देखते हैं कितना टारगेट अचीव हो पाता है। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 12 बज चुके हैं। अभी मेरा पजल का टारगेट कंप्लीट हो चुका है एंड अभी मतलब इनपुट आउटपुट का अभी तक बचा है। इनपुट आउटपुट कंप्लीट नहीं किया। अलॉन्ग विद दैट इंग्लिश भी अभी बचा है। सो अभी सोने का वैसे तो मूड नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश का जितना हो सकता है उतना कंप्लीट कर लूँ। फिर वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मतलब कितना टारगेट कंप्लीट हुआ है और कल कितना बचा है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। मैंने एडिटोरियल का क्लास कंप्लीट कर लिया एंड देन फिर 30 मिनट्स का एरर डिटेक्शन का भी क्लास कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि आप एडिटोरियल का क्लास क्यों करते हो जबकि आप प्रीलिम्स तो निकाल लेते हो ऑलरेडी। तो मेरा मानना है, देखो प्रीलिम्स निकालना ही इनफ नहीं है, हमें मेंस भी निकालना है। एंड एडिटोरियल से फ़ायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। 2-3 चीज़ों मैं बताऊँगा, बहुत फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। देखो एडिटोरियल में जैसे कि IBPS के एग्जाम्स के वोकेबलरीज रिपीट होती है। ठीक है, तो वो एक बार रिवीजन हो जाता है। देन फिर फ्रेजल वर्ब्स, देन फिर जो क्लोज टेस्ट में आते हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, ये सब चीज़ें रिवाइज हो जाती है, तो एक बार रिवीजन अच्छी हो जाती है। देन फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट
करंट अफेयर्स के टॉपिक जो द हिंदू में आते हैं उससे रिलेटेड ही आर्टिकल्स या फिर एडिटोरियल मैम लेती है, तो तुम्हारा करंट अफेयर्स भी रिवाइज हो जाता है, करंट न्यूज़ में जो भी चीज़ें रहती हैं, तो वो अच्छा एक बेनिफिट हो जाता है तुम्हें करंट अफेयर्स में, मतलब एक एज मिल ही जाता है। ठीक है, अगर कभी आंसर याद नहीं आएगा तो एडिट पढ़ा होगा एडिटोरियल में तुमने, तो तुम्हें यूजफुल होगा। अभी कैसा है ना कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में तुम्हें पता है कि ऐसे एंड आरसी आता है, तो अगर आरसी की नहीं डालोगे, कॉम्प्रिहेंशन मतलब कैसा ना, यू हैव टू तुम्हारे इंटरेस्ट मतलब तुम क्या इन्फ्रेंस निकाल पा रहे हो उस हिसाब से आंसर करने पड़ते हैं, वो भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, सो वहाँ पे एक हेल्प हो जाएगी। एडिटोरियल मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एडिटोरियल डेली करना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन से टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं और कौन से अभी बचे हैं। ठीक है, ये थी अपनी आज की टू डू लिस्ट, जिसमें लिखा था मैंने जीए कंप्लीट करना है अप्रैल मंथ का पूरा वीकली एंड मंथली मैराथन्स। ऑन के लिए हर्षल अग्रवाल सर, अरिथमेटिक के 2 चैप्टर्स करने थे, रीजनिंग में पजल्स करनी थी, इनपुट आउटपुट करना था, इंग्लिश का एडिटोरियल एंड परफेक्शन बैच एंड एरर डिटेक्शन फुल लेंथ मॉक देनी थी, उसका एनालिसिस करना था। बट टारगेट कौन से अचीव हो पाए हैं आज के लिए, मैंने वीकली रिवीजन कर लिया। ठीक है, हर्षल अग्रवाल की यूट्यूब पे 360 DI की क्लास कर रही हूँ, जिसमें से मैंने 3 से 4 DI मेंस लेवल के कर लिए। उसके बाद अरिथमेटिक का मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, की बात करें तो मैंने पजल के 3-4 पजल कंप्लीट कर लिए है, पूरी 500 मेंस पजल की सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ। इनपुट आउटपुट नहीं हो पाया है। देन फिर एडिटोरियल कंप्लीट कर लिया है, 30 मिनट्स एरर डिटेक्शन की भी क्लास कर ली। परफेक्शन बैच अभी हो नहीं पाया है, एंड देन फिर मॉक नहीं हो पाया, उसका एनालिसिस बचा है। जो चीज़ें नहीं हो पाई है उनको मैं कल करने वाला हूँ। अलॉन्ग विद दैट थोड़ा सा और मंथली रिवीजन, जैसे करंट अफेयर्स को लेके, ठीक है, थोड़ा मंथली रिवीजन करने वाला हूँ एंड कुछ डीआईज वगैरह एक्स्ट्रा सॉल्व कर लूँगा मैं जैसे टाइम मिलता है। एंड देन फिर फुल लेंथ मॉक का एनालिसिस, वो दोनों करेक्ट करना है। ठीक, कल फिर से गुड नाइट, बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं थोड़ा लेट हो गया उठने में। ठीक है, सुबह हो गई है ऑलरेडी, चाय भी मेरी बन चुकी है, आपको दिखाता हूँ। वेदर की बात करें तो कल रात भर बारिश हुई थी, सो अभी भी बारिश के बहुत सारे चांसेस हैं। सो गाइस क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है आज की। मंथली मैराथन करनी है अप्रैल मंथ की, देन फिर अरिथमेटिक के 2 चैप्टर्स करने हैं, उसके बाद इनपुट आउटपुट करना है मुझे। इंग्लिश का मैंने परफेक्शन बैच नहीं किया, वो करना है, एंड फुल लेंथ मॉक लगानी है, उसका एनालिसिस करना है। उसके साथ फिर जितना टाइम मिलता है तो मैथ्स, रीजनिंग, थोड़ी बहुत चीज़ें रिवाइज। अप्रैल मंथ का मंथली कवर कर लिया है मैंने पूरा कंप्लीट। सो अभी मैथ्स के जो अरिथमेटिक के चैप्टर्स है मेंस के लिए, उनका थोड़ा सा प्रिपरेशन मेरा बचा था कल, तो मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस एंड जहाँ तक पॉसिबल हुआ तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये दोनों चैप्टर के मेंस लेवल के प्रॉब्लम्स करने वाला हूँ। हर्षल अग्रवाल सर की ही क्लास करने वाला हूँ, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्लास करके फिर देखते हैं क्या क्या बचा है, उस पर काम करते हैं। आज के सारे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, बस एक टारगेट बचा है, मेंस का फुल लेंथ मॉक। टेक्स्ट बुक के इस साल के अब तक मेंस के मॉक अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो मैं प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस्ड मॉक देने वाला हूँ अक्टूबर 2025 का IBPS PO मेंस का। तो देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं, फिर आपसे शेयर करूँगा कि कितना टोटल स्कोर आया है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड गाइस। फाइनली टारगेट कंप्लीट हो चुका है। मैंने IBPS PO का प्रीवियस ईयर का मेंस का मॉक दिया था, तो चेक करते हैं मेरे मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, टोटल स्कोर आया है 58.75, 84.89 मेरी परसेंटाइल है। मैंने करंट अफेयर्स का सेक्शन बिल्कुल नहीं दिया था, तो रीजनिंग में मेरी एक्यूरेसी 100% है। 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, तो 25 मार्क्स आए हैं टोटल। करंट अफेयर्स मैंने बताया जैसे कि अटैम्प्ट नहीं किया था क्योंकि प्रीवियस ईयर का था, तो मैंने यहाँ पे 0 ही मिला है, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। उसके बाद इंग्लिश में मेरे को 24 मार्क्स आए हैं, एंड मैथ्स में मेरे को 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 9.75 मार्क्स आए। सो फाइनली 48 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने जितने टारगेट्स लिखे थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट में मैंने एक मेंस का मॉक दिया, जिसने मुझे क्लैरिटी दी कि मुझे कहाँ मतलब कौन सी चीज़ों में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मैंने मेंस का मॉक दिया प्रीवियस ईयर का, तो रीजनिंग में मैंने 50 मार्क्स का अटैम्प्ट किया एंड 45 मिनट्स में। तो ऐसा है ना कि वहाँ पे मेरे अटैम्प्ट थोड़े कम गए, एक्यूरेसी 100% थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि और थोड़े अटैम्प्ट जा सकते थे। ठीक है, देन उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में मेरा डिसेंट अटैम्प्ट था और मार्क्स भी डिसेंट आए हैं। ठीक है, 24 समथिंग मार्क्स आए हैं, एक्यूरेसी 72% है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देन बात करते हैं करंट अफेयर्स, तो मैंने वो अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि प्रीवियस ईयर का था, तो मैंने एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया। फिर बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में मैंने 44 मिनट्स में गाइस सिर्फ 10 मार्क्स का अटैम्प्ट कर पाया, तो वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही है, क्योंकि इतने कम तो नहीं होने चाहिए आइडियली। तो मेरा टोटल स्कोर आया 58.75, उसमें है मतलब 84 पॉइंट समथिंग मेरा परसेंटाइल है, तो परसेंटाइल अच्छा है, 80% प्लस है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट, एंड मेरे टारगेट सारे कंप्लीट हो गए, तो इसलिए भी मुझे खुशी मिल रही है। अभी रात के 1 बज रहे, मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं।
मेंस मॉक देने के बाद मुझे एक चीज़ पता चल गई कि मुझे इंप्रूवमेंट कहाँ करनी है। मॉक का यही फ़ायदा होता है कि तुम्हें पता चल जाता है कि कहाँ तुम्हें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड अभी बचा है सिर्फ उसका एनालिसिस। तो मैं एनालिसिस कल ऑफिस से आने के बाद मैं एनालिसिस करूँगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड मेरा यही रहेगा कि मेरे जो वीक पॉइंट्स है उसे इंप्रूव करना है। सो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना कि आपका वीकेंड कैसा था, आपने कैसे स्पेंड किया और कितनी पढ़ाई करी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। डबल बैंकिंग को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बाय।